के लिए। 18 जून 1576 सुबह 9 बजे का समय हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध को जीतने के लिए दोनों ओर के योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी। राजपूतों की वीरता इस युद्ध में देखते ही बन पड़ रही थी। जिधर भी राजपूती हरावल पंक्ति बढ़ती, वहीं दुश्मनों के सर धड़ से अलग हो रहे थे और हल्दी घाटी का हल्दिया रंग रक्त से लाल हो चुका था। इस हरावल पंक्ति की सेना का नेतृत्व कर रहे थे पठान हाकिम खान सूर। इनका जन्म 1538 ईस्वी में बिहार में हुआ। ये अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के वंशज थे। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ये बिहार से चलकर मेवाड़ आए और अपने 1000 सैनिकों के साथ महाराणा के समक्ष उपस्थित हुए। हाकिम खान सूरी को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना का सेनापति घोषित किया था। इस युद्ध में हाकिम खान सूरी ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था और इससे पहले ये मेवाड़ के शस्त्रागार प्रमुख भी रहे थे। हाकिम खान सूरी को इतिहास में हाकिम सोज खान अफगान के रूप में भी जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से मुगलों से युद्ध में इन्होंने जो प्रदर्शन किया वह इतिहास विख्यात है, लेकिन इतिहासकारों ने इनकी वीरता और प्रतिबद्धता को खास महत्व नहीं दिया है। ऐसा अनुमान है कि हाकिम खान सूरी लाहौरी युद्ध कलाओं में माहिर थे। इन्होंने ही मेवाड़ी सैनिकों को सर्वप्रथम सर पर कवच पहनकर लड़ना सिखाया था। जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ तो हाकिम खान सूरी ने 1500 राजपूत एवं खुद के 1000 अफगानों के साथ हरावल सेना लेकर मुगलों पर प्रचंड आक्रमण किया था। मेवाड़ी फौज की हरावल में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में रावत करसनदास चुंडावत, ठाकुर भीम सिंह डोडिया, रावत सांगा चुंडावत और ठाकुर रामदास राठौड़ प्रमुख वीर थे। अबुल फजल लिखता है, मेवाड़ी फौज मैदान में जंग के मुताबिक जम गई थी। पठान हाकिम खान सूर नामी वीर उस अग्रिम दस्ते का सेनापति था। सर झुकाने और जान देने का बाजार खुल गया था, जहां जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। पठान हाकिम खान सूर ने अपनी फौजी टुकड़ी को आक्रमण का आदेश देते वक्त कहा था, आज देखता हूं दुश्मन फौज का कौन सा सिपाही हाकिम खान सूर के हाथ से उसकी तलवार को अलग करता है। खुदा कसम, आज इस पठान की तलवार मरने के बाद भी हाथ से नहीं छूटेगी। अबुल फजल लिखता है, 2 खूनी समुद्रों की भिड़ंत ने सबको हैरान कर दिया। जमीन लाल रंग की लहरों से सन गई। मेवाड़ की तरफ से हाकिम खान सूर मुगल फौज से भिड़ गए। युद्ध के प्रारंभ में ही मुगल फौज की हरावल का नेतृत्व करने वाला सैयद हासिम घोड़े से गिर पड़ा और पठान हाकिम खान की तलवार ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में भाग लेने वाला मुगल लेखक अबुल कादिर बदायूनी लिखता है, हाकिम खान सूर नामी अफगान ने पहाड़ों से निकलकर हमारी हरावल पर हमला किया। उसके हमले से शाही फौज की हरावल में भगदड़ मच गई और हमारी हरावल पूरी तरह पस्त होकर भाग निकली। शाही फौज की हरावल ने 5-6 कोस तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पता नहीं मौत कहां से बरस पड़े। शाही फौज के बाईं तरफ तैनात सैयद सेना भेड़ों के झुंड की तरह भागकर शाही फौज के दाहिनी तरफ खड़े बहादुर राजपूतों के पीछे छुप गई। मेवाड़ की तरफ से अफगानों और राजपूतों की संयुक्त सेना ने दाहिनी ओर से मुगल सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में मेवाड़ के सेनापति हाकिम खान सूरी काम आए। पठान हाकिम खान सूर की 2 मजारें बनाई गई, जिनमें से एक रक्त तलाई में है जहां उनका सर गिरा था और दूसरी मजार रक्त तलाई से 5 किलोमीटर दूर खमनौर गांव में है जहां उनका घोड़ा धड़ लेकर पहुंचा था। कहते हैं कि इनके अंतिम संस्कार में उपस्थित महाराणा प्रताप ने जब इनके हाथ से तलवार छुड़वाने को कहा तो इनके हाथ से तलवार नहीं छूटी, इसीलिए तलवार सहित इनको दफन कर दिया गया और महाराणा के मुख से शब्द निकले थे, हल्दी घाटी का पठान वीर, न लगाम छूटी न शमशीर। आज भी हाकिम खान सूरी की समाधि पर हर साल यादगार स्वरूप समारोह हल्दी घाटी में आयोजित किया जाता है। इस युद्ध में हाकिम खान सूर ने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और विश्वासों को बनाए रखने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस्लाम का अनुयायी होने के बावजूद अपने मजहबी मुगलों से युद्ध किया। अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लड़ाई में अपने प्राण दिए जाने में वे प्रथम थे। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को गलत तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था।
यह युद्ध सांप्रदायिक युद्ध कतई न था। दोनों सेनाओं में हिंदुओं और मुसलमानों का मिश्रण था। हाकिम कासूर ने महाराणा प्रताप के लिए युद्ध किया। वहीं पर अकबर की सेना का प्रमुख जयपुर का राजा मानसिंह एक राजपूत था। मेवाड़ की सेना में राजपूत और अफगानों के साथ साथ भील, लोहार और ब्राह्मणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इतिहासकारों ने ऐसे योद्धाओं के इतिहास को ही मिटा दिया। आज जरूरत है कि हम उन भुला दिए गए योद्धाओं के बारे में जानें और आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराएं, ताकि हम अपना गौरवशाली इतिहास मिटने से बचा सके। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे।